फैसल मुमताज राठौर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन पाएंगे या चौधरी अनवारुल हक अपनी हुकूमत बचा लेंगे? फैसला आज होगा। स्पीकर ने कानून साज असम्बली का इजलास आज तलब कर रखा है। वजीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए 27 वोटों की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वजीर आज़म फैसल मुमताज राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। उधर गवर्नर के पी फैसल करीम खुंजी की बिलावल भुट्टो से इस्लामाबाद में मुलाकात। फरियाल तालपुर और राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन कराची के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट स्टेशन की तज़ीन व आराइश के मंसूबे पर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। जंग मुसल्लत करने की कोशिश हुई तो उसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मई में जंग आई तो पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह की राह में निकले थे। अल्लाह ताला ने फतह याब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरानी आयात का हवाला भी दिया। पंजाब में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 539 रिकॉर्ड। गुजरावाला में भी सूरत हाल संगीन, इंडेक्स 439 तक जा पहुंचा। तिबी माहिरीन का शहरियों को बगैर जरूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान ने लंका झाड़ी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट से श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर बआसानी पूरा कर लिया। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। फखर 55 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 61 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। हुसैन तलत ने 42 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर मैच और हारिस रऊफ सीरीज के हीरो करार। हारिस रऊफ ने वनडे सीरीज में 9 विकेटें हासिल की। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की भी मुबारकबाद। बाबर आजम टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। बाबर ने वापस आकर अपने आप को साबित किया। वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम बाबर की सेंचुरी के इंतजार में थे। रिजवान ने बेहतरीन अंदाज में सीनियर का किरदार अदा किया। हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ट्राई सीरीज में भी परफॉर्म करेंगे। भारत को पाकिस्तान के हाथों एक और शिकस्त। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन से भारत A को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने 137 रन का हदफ 14वीं ओवर में पूरा कर लिया। भारत A की टीम पहले बैटिंग करके 136 रन पर आउट हुई। मुआसदाकत 79 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नईम ने 14, यासिर ने 11 रन बनाए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। मुश्तरका मशकों का मुशाहिदा किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान उर्दन के साथ अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। शाह अब्दुल्ला दोयम ने फील्ड मार्शल को उर्दन के ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोयम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन का दौरा भी किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दीगर सीनियर हुकाम के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के आला तरीन दोस्त के लिए पाकिस्तान का आला तरीन अवार्ड। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत को शाह अब्दुल्ला दोयम ने उर्दन का आला तरीन अवार्ड दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वफाकी वज़रा भी तकरीब में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शाह अब्दुल्ला दोयम से ऐवान सदर में मुलाकात भी हुई।
जजिस के जमीन मुझे और नवाज शरीफ को गलत सजाएं देने पर क्यों ना जागे। हल्फन कह सकती हूँ किसी से इंतकाम नहीं लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जादू टोने पर हुकूमत चलाए जाने के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत के खिलाफ फतह दिलाने पर फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया में पजीराई। बदनामी जमाना जिनसी मुजरिम एप्स्टिन ने 2018 में वानी पिटाई को अमन के लिए खतरा करार दिया था। इंकशाफ जेफरी एप्स्टिन की अमरीकी वन नुमाइंदगान में पेश की जाने वाली ईमेल्स में हुआ। डेमोक्रेट्स की पेश करदा ईमेल्स के मुताबिक पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद 31 जुलाई 2018 को एक नामालूम फर्द के साथ ईमेल में गुफ्तगू में वानी पिटाई का जिक्र किया। ईमेल में आलमी रहनुमा तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई, चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया गया था। जेफरी एप्स्टिन ने कहा, वानी पिटाई सच बोलने के काबिल नहीं, ये कड़ा इस्लामिस्ट है। ये भी लिखा कि ये मेरी 2 दोस्तों से शादी भी कर चुका है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर ने इससे कबल भी इस्लामाबाद में धमाका करने की कोशिश की। 26 नंबर चुंगी पर एहलकारों को निशाना बनाने में नाकाम रहा। हमला नाकाम होने पर प्लान तब्दील कर दिया। मुल्जिमान ढोक पराचा में किराए के घर में रूपोश हो गए थे। उधर हमले में शहीद सैयद सज्जाद हुसैन शाह के अहल खाना से वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर खयानी की मुलाकात। शहीद पैकेज की यकीन दहानी, वजीर आजम का ताज़ियती पैगाम भी दिया। रियासत की जानिब से शहीद के बच्चों की मुकम्मल कफालत का ऐलान। मुल्क भर में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। लाहौर, कराची और पेशावर में चीनी 190 से लेकर 200 रुपए तक फरोख्त। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। कहीं 200, कहीं रेट 210 रुपए के ऊपर चीनी 228 से 235 रुपए तक फी किलो बिकने लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कोरंगी, कौसवे पुल, करीमाबाद और शाहरा भुट्टो के तामीराती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी साथ थे। लाहौर में रायवन रोड पर हादसा, बस और ट्रॉले में टक्कर के बायस 3 अफराद जाम बहक हो गए। 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुकदमा है। इस्तगासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। बरतानिया में सियासी पनाह के बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक नई पॉलिसी का ऐलान बरतानवी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद करेंगी। पनाह गुज़ीनों की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली उस वक्त सामने आई है। हुकूमत की छोटी कश्तियों के जरिए सरहदें अबूर करने वालों की दरखास्तें कम करने की कोशिश। होम सेक्रेटरी इब्तदाई मुद्दत को 5 साल से कम करके 2.5 साल करना चाहती हैं। अमरीकी सदर शादी की तकरीब में अचानक पहुंच गए। दुल्हा दुल्हन और मेहमान हैरान रह गए। सदर ट्रंप ने जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी। ट्रंप ने कहा, दुल्हा और दुल्हन खूबसूरत लग रही हैं। दोनों की तस्वीर होटल के इश्तिहार पर लगाएंगे। पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर कराची में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। अरूसी लिबास ज़ेब-ए-तन किए मॉडल्स के रैंप पर जलवे। रंगों और रोशनियों से भरपूर फैशन शो में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।